हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ चीज़ का प्रूफ लेकर आया हूँ और उस प्रूफ को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे मैंने इस चीज़ को जो वीडियो बनाया था उस चीज़ को मैं प्रूव्ड कर रहा हूँ आज। उसका मैं एक पेपर कटिंग दिखाऊंगा। ये भागलपुर से छपा हुआ है पेपर का कटिंग है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। पहला बात। दूसरा बात सर कि आप लोग जो नॉन मैरिड वाले कैंडिडेट हैं सर, मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं सर आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं सर, सब्सक्राइब नहीं करते हैं सर। सब्सक्राइब करने से क्या आप लोग का हानि हो जाएगा सर आप लोग को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं सर। आप लोग को वीडियो बना के सर ये वीडियो को बहुत जो वायरल करते हैं सर। अब व्यूज़ देख लीजिए, व्यूज़ किस रेशियो में आ रही है सर। उस अकॉर्डिंग सर मैं उतना आदमी तक वीडियो पहुंचा रहा हूं सर, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि सर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सर। सब्सक्राइब कीजिएगा सर, मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा सर। आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं सर। मेरा भी मोटो इस चीज़ के प्रति सर वो भी अब गिरने लगा है। तो सर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है सर कि आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं आप लोग का जहाँ तक होगा सर मैं वहाँ तक हेल्प करने का कोशिश करूँगा सर। यहाँ नहीं सर, पढ़ना भी मैं आप लोग का हेल्प करने का कोशिश करूँगा। यहाँ तक मैंने बोल दिया अपना वीडियो में कि इस वीडियो से जो कमाई होगी, इस चैनल से जो कमाई होगी, जब तक केस लड़ा जाएगा मैं नॉन मैरिड कैंडिडेट के पक्ष में वो रुपया मैं देते रहूँगा। तो आप लोग से एक नम्र निवेदन है सर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, प्लीज़। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी सर तो वो तो आप लोग का मर्ज़ी है सर। बहुत आदमी उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर आप लोग कर सकते हैं सर, क्योंकि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप है, तो सर आप लोग को ही डिसाइड करना है चैनल सब्सक्राइब करें या नहीं करें। यदि सर कोई मैं गलत न्यूज़ यदि आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ सर, तो उसके बारे में हमको बताइए कि आप गलत न्यूज़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो सर मैं उसमें काम करने की कोशिश करूँगा। फिर भी कुछ छात्रों ने, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया हूँ कि सीट के बारे में, कि सीटें लगभग इतना है बिहार में अवेलेबल जिस पर कि बहाली हो सकती है, और यदि सीट उतना मिल गई तो सभी का बहाली हो जाएगी। तो सर 74,800 के आसपास सीट के बारे में मैंने बायोडाटा दिया था। फिर भी यदि किसी को इस चीज़ पे थोड़ा डाउट हो रही है तो मैं उन लोगों को एक पेपर कटिंग दिखाता हूँ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का है, वो छपा हुआ था। और आप लोग देखिए और डिसाइड कीजिए। पहला बात। दूसरा बात सर कि जो सीएस वाले कैंडिडेट हैं, जो सीएस वाले, वो घबराएं नहीं। गवर्नमेंट, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सीएस के सीट को बढ़ाने के बारे में बात कर रही है। ये बोर्ड के अंदर से बात आई है सीएस और एसएसटी के लिए, मेरे ख्याल से। क्योंकि ये बोर्ड में मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी वाला बात है सर, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। बोर्ड के अंदर से, यहाँ बोर्ड से 1-2 आदमी से मैंने बात किया है, तो उसके अकॉर्डिंग कि सीएस और एसएसटी को कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज होगा। लेकिन इंक्रीज इतना भी नहीं हो जाएगा कि 17,000 स्टूडेंट को हो जाएगा, ये भी संभव नहीं है कि 17,000 स्टूडेंट का गारंटी नहीं ले सकते हैं सर। लेकिन सीट इंक्रीज हो रही है और ऐसा बोर्ड प्लान भी बना रहा है। लेकिन सर यदि सीट इंक्रीज हो रही है, इसमें भी जो 12 मार्च के डेट में क्वालिफाइड थे उसको घाटा है। क्योंकि सर आप लोग उतना ही संख्या में थे जितना की सीट थी। आज आप लोग को कुछ सीट इंक्रीज़ करके 80,000 को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इससे आप लोग को घाटा ही है सर, क्योंकि इसमें जो 12 मार्च के डेट में क्वालिफाइड थे उसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर इससे भी आप लोग को घाटा ही है। लेकिन फिर भी सर एक पॉजिटिव चीज़ आप लोग के लिए निकल के आया है कि सीट इंक्रीज हो रही है, कुछ ना कुछ सीट इंक्रीज हो रही है। शायद सीएस के लिए हमको जहाँ तक पता, मैं कंफर्म नहीं बताता हूँ और इस बात की सत्यता की मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ ये बोर्ड के अंदर से ये ख्याल, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आई है बोर्ड के अंदर से कि बोर्ड एक प्लान कर रही है जिसमें कि मेरे ख्याल से एसएसटी के लिए 3500 के आसपास सीट और सीएस वालों के लिए लगभग 2100 के आसपास सीट, 2100 वो सीट को ये लोग भर रहा है। यानी कि जो पहले जो सृजित पोस्ट थे उसमें जो एसएसटी का अपना कोटा होता था वो उसको इसमें जोड़ा जा रहा है, और जो सृजित पद में जो कंप्यूटर साइंस का जो कोटा हो रहा है उसको इसमें जोड़ा जा रहा है। यानी कि आप कहीं सीट काट के आपको लेकिन इस चरण में मौका दे रहा है, यानी सीट बढ़ा रहा है। तो लगभग मेरे ख्याल से कि लगभग 4,000 के आसपास सीट इसका हो रहा है एससीएस वालों के लिए, और 9,000 के आसपास सीट हो रही है आपको एसएसटी वालों के लिए। तो सर इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, हो सकता है सर आप लोगों को 2-3 दिन 4 दिन में कुछ ना कुछ न्यूज़ इस तरह की आए, और आप लोग का ग्रुप में भी ये सब बात चलने लगा होगा। जो कि जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इन सभी बातों को शायद जानना भी, जो कि बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो इस बात को आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया होगा। अब सर बात ये आता है कि सीएस वालों के लिए और एसएसटी वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिलने वाली है सर, मेरे ख्याल से। क्योंकि यदि सीट इंक्रीज हो गई तो सर जो सोशल साइंस में जो 19 में क्वालिफाइड थे और जो 11 में क्वालिफाइड थे वो लोग वैसे ही हट जाएंगे। तो जिससे कि आप लोग को 2019 में थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। 26 जगह डाटा कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, जिससे कि आप लोग को थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और
यदि सर न आप लोग का एक्चुअल सीट को यदि ऐड कर दिया जाता है तो यहाँ पर 26 का 26,000 स्टूडेंट जो कि सरकार ने डाटा पेश किया है उस अकॉर्डिंग से आप लोग को हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। तो यदि बोर्ड में जिस तरह की बात चल रही है बोर्ड के अंदर में, यदि वो बात सत्य हो गई तो सर आप लोग की, भगवान करे ऐसा ही हो सर, ऐसा ही हो, क्योंकि हमको पता है सर कि किस तरह से एक आदमी जॉब के लिए बिहार में स्पेशली भटक रहा है, दर दर भटक रहा है सर। आज सभी नॉन मेरिट वाले रोड पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई लाठी से मार खा रहा है, कोई भूखे प्यासे जा रहा है, कोई केस के सहारे बैठा हुआ है। तो सर मैं आप लोग के लिए यही दुआ करूँगा सर कि सभी का जॉब हो जाए, जहाँ तक जो कि क्वालिफाइड हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उनको जॉब हो जाए। फिर भी आगे देखिए ये बोर्ड की मर्जी है, बोर्ड लेकिन बढ़ाने के बारे में सोच रही है। अब इससे आप लोग को ट्विटर कैंपेन से आप लोग को ये पॉजिटिव चीज़ निकला, लेकिन नेगेटिव चीज़ भी इस पहलू निकला है, वो कि आप लोग को जो जेन्युइन स्टूडेंट जो कि जैसे कि सरकार के डाटा के अकॉर्डिंग 24,599 बच्चा ने क्वालिफाई हुआ है, तो 24,599 को जॉब पहले दीजिए। उसके बाद जो 21 जून के डेट में जो 6,000 के आसपास रिजल्ट दिया है उसमें जो नॉट मेरिट लिस्ट में आया है उसको जॉब दीजिए। उसके बाद जो सीट बचता है आप जो इसको बैकडोर से एंट्री करवाए हैं उसको जॉब दीजिए सर, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था क्या है बिहार के सब कोई जानता है सर, कितने फर्जी शिक्षक यहाँ पे हैं। तो सर आप लोग देखते होंगे कि 1 to 5 and 6 to 8 का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें कितने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के जॉब लेने के लिए आदमी अप्लाई कर चुके हैं। तो सर आप लोग से ये नम्र निवेदन है कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जो नॉन मेरिट वाले हैं वो जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अब सबको इस बात पे एग्री करना पड़ रहा है कि नहीं, नॉन मेरिट वाले कहीं ना कहीं तो सही ज़रूर हैं। ये सर मैं आपको पर्सनली यदि पटना का ओपिनियन बताऊं तो ये पटना के आम आदमी का ये ओपिनियन है कि नहीं, ये जितना भी क्वालिफाइड थे उसका कुछ ना कुछ तो अपना वास्तविकता है, तभी वो लोग इसे रोड पर उतर गए हैं। नहीं तो छात्र तो रोड पर नहीं उतरते हैं, और छात्र यदि रोड पर उतरते हैं तब फिर आपको पता ही होगा सर, किस देश में इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी से पहले कंट्रोल नहीं होता है। जिस देश में 65% युवा हो वहाँ पे यदि छात्र रोड पर उतर जाए तो सर का परिणाम क्या होगा तो पता है कि बड़ी से बड़ी पार्टी को सर उठा के फेंक सकती है सर। तो इसलिए सर आप लोग इस चीज़ के लिए घबराइए, आप लोग सही ट्रैक पे हैं, होगी, आप लोग की जीत होगी। चलिए अब मैं एक प्रूफ पे आता हूँ, और CS वाले SSC और CS वाले कैंडिडेट को आप लोग को यही बोल रहे हैं सर कि सर आप लोग घबराइए नहीं, बोर्ड आप लोग के बारे में सोच रही है कि इनकी सीट को इंक्रीज़ करके इस बहाली को आगे लेके जाया जाए। और केस का अपडेट सर यहाँ तक है कि केस आप लोग का मेरिट वाला ने भी केस किया है और नॉन मेरिट वाला ने भी केस किया है। अब ये देखिए इसके अभी तक कोई आप लोग को केस की एक्चुअल में है क्या सर, पटना हाईकोर्ट का जो सिस्टम है सर वो था स्लो है, वो जल्दी से आपका केस को एक्सेप्ट करेगी नहीं। केस जब एक्सेप्ट होगी तो तब उसका हियरिंग भी होने वाला है। जैसे मेरिट वाला में सुनने मारा कि लोग PK शाही को अपॉइंट किया है इस केस को लड़ने के लिए, वो भी दिग्गज है। और नॉन मेरिट वाला के बारे में अभी तो कुछ रिवील किया नहीं है मेरे ख्याल से, तो सर उसके बारे में कोई खास डिटेल मेरे पास है नहीं नॉन मेरिट वाला के लिए। लेकिन नॉन मेरिट वाला ने भी केस कर दिया है, शायद यहाँ से 2 पक्ष ने केस किया है। तो अभी अब देखिए कि आगे क्या होती है। लेकिन यदि सीट इंक्रीज़ का बात करेंगे तो सीट इंक्रीज़ हो रही है सर, इस बात का तो मैं गारंटी तो नहीं, बट 90% चांसेस है कि सर सीट इंक्रीज़ हो रही है। और आप लोग को जो रिक्ति के बारे में बोल रहे थे, आप लोग बोलेगा सीट इंक्रीज़ कर देगा तो फिर बहाली कहाँ करेगा, आप अपना घर से सीट दीजिएगा। वो किसी लड़का ने कमेंट किया था, मुझे कमेंट अभी भी हंसी कभी कभी ला देती है कि आप अपना घर से सीट दीजिएगा। अरे सर हम अपना घर से कहाँ सीट देंगे सर, हम घर से कहाँ से सीट देंगे। लेकिन सर आप लोग का जो प्रमाण दे रहे हैं वो प्रमाण को देख लीजिएगा आप लोग एक बार। देखिए सर कि ये 2021 का पेपर कटिंग है सर, और ये है भागलपुर का। इस कटिंग को आप लोग जो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग जूम करके देख लीजिए। 9 साल पुरानी रिक्तियों के आधार पर नियोजन, मैं पढ़ के पूरा सुना देता हूँ। सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियोजन 9 साल पहले की रिक्तियों के आधार पर हो रहा है। 2012 के बाद रिक्त हुए पदों पर नियोजन नहीं हो रहा है। इस कारण से बड़ी संख्या में खाली पद रहने के बावजूद शिक्षकों का नियोजन नहीं हो पा रहा है। अभी चल रही नियोजन की प्रक्रिया में सैकड़ों अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन सकेंगे। अभी के नियोजन में 2012 में जितने पद रिक्त हैं उन्हें ही भरा जा रहा है। इस अनुसार कक्षा 1 से 5वीं तक के जिले में करीब 2250 पद खाली हैं, वहीं कक्षा 6 से 8वीं के बीच में 250 पद खाली हैं। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 274, यानी माध्यमिक मतलब हाई स्कूल जिसके लिए कि पेपर 1, और उच्चतर माध्यमिक में 445 पद खाली हैं, यानी कि पेपर 2। इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शिक्षकों का ये नियोजन काफ़ी कम है। 9 सालों में
9 साल में हो सकते हैं 1500 पद खाली, यानी कि 2012 से 2021 के बीच 9 साल में जितने पद खाली हुए हैं इन पदों पर कोई नियोजन नहीं हो रहा है, जबकि इससे 9 साल के अंतराल में सैकड़ों शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर नौकरी छोड़ दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक कक्षा 1 से 8वीं तक में 9 साल में करीब 800 पद खाली हुए होंगे, वहीं 6 से 8वीं तक के बीच में लगभग 300 से अधिक पद खाली हुए होंगे। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में 500 से अधिक पद खाली हुए होंगे, यानी कक्षा 1 से 12वीं तक मिला दिया जाए तो करीब 1500 पद खाली हुए होंगे। खाली का बात कर रहे हैं। एसटीटी शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों ने कहा है कि 9 साल पुरानी रिक्तियों को भरा जा रहा है, जबकि इसे अपडेट करना चाहिए। इससे सैकड़ों अन्य छात्रों को मौका मिल जाता। श्वेता कुमारी ने कहा है कि इतनी तैयारी और परेशानी के बाद भी स्कूलों में पद खाली रह जाएंगे। ऐसे में छात्रों को शिक्षक नहीं मिल पाएंगे और उनके जैसे एसटीटी पास छात्रों को नौकरियां भी नहीं मिल रही है। तो सर हमको एक बात बताइए कि ये तो सर यानी कि यदि किसी एक स्कूल में 1500 से एक ज़िला में 1500 से ऊपर पद खाली है सर, पोस्ट खाली है, यानी कि आप लोग का जो 37,000 है उसके बाद का बात हो रहा है सर। यानी आप लोग 37,000 वाला जो बहाली हो रही है सर, ये वो लोग हैं जो कि 2012 से पहले जो सरकार ने काउंट की थी शिक्षकों की कमी, उन शिक्षकों की कमी को अभी पूरा किया जा रहा है। सॉरी, तो वो 2012 से पहले वाली रिक्ति पर आप लोग की बहाली हो रही है। अभी जो एक आप लोग को कटिंग आया होगा, एक नोटिस आया होगा कि ये 31 दिसंबर तक 2020 वहाँ तक का पद का रिक्ति का डाटा हमको दे। सर वो डाटा मिल जाएगी गवर्नमेंट को, लेकिन सर गवर्नमेंट आप लोग के सामने नहीं पेश करेगी। लेकिन सर एक बात है कि मैं आरटीआई दायर कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए। जैसे ही आरटीआई का जवाब आएगा सर, आप लोग इस चीज़ को देख लिया कितना पद यहाँ पे खाली है सर। हाई स्कूल +2 में और 1 to 8 में आप लोग को इस डाटा मिल जाएगा सर। मैं डाटा डाटा मैं आप लोगों के सामने पेश भी कर दूंगा सर। मैंने आरटीआई दायर कर दिया है। तो सर यदि ये एक ज़िला का यदि ये स्थिति ये है सर, तो सर आप लोग ये समझिए कि बिहार में 38 ज़िला है। और सर एक बात, भागलपुर डेवलप्ड एरिया है सर, वहाँ पर शिक्षकों की ऐसी कमी है। तो जहाँ पर कि जैसे कि आपको अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ये सब भागलपुर के कंपेरिजन उतना डेवलप्ड नहीं है। तो सर हमको एक बार बताइए कि उन सब जगहों में सीतामढ़ी, खगड़िया, समस्तीपुर ये सब उतना डेवलप्ड एरिया में से नहीं आता है कंपेयर टू भागलपुर। सर डेवलप्ड है, मतलब कि कंपेयर यदि कीजिएगा आप तो उतना वो डेवलप्ड एरिया नहीं है भागलपुर के कंपेरिजन में। तो सर कितना ज़्यादा सीट खाली होगी आप लोग इस बात का अनुमान लगा सकते हैं सर। यानी कि सिर्फ नवसृजित, अब ये जो नवसृजित सीट जो आप लोग सुनते हैं कि ये सृजित पद है, सृजित पद सर ये ऐसे पद हैं जहाँ पर कि किसी स्कूल को प्रमोट किया गया है। यानी कि कोई यदि मिडिल स्कूल था तो वहाँ पे हाई स्कूल बन गया, और हाई स्कूल जो था वो +2 में कन्वर्ट हो गया है। तो उसमें जो पोस्ट क्रिएट हुए हैं वो है 33,000 के आसपास सर। ये है 33,000 के आसपास। आप लोग का जो पोस्ट है सर अभी जो आप लोग बहाली कर रहे हैं सर, बहाल होने वाले हैं, ये 2012 से पहले वाला पे है। और जो नया स्कूल बना है सृजित उसमें 33,000 जॉब की आवश्यकता है सर। और ये जो 12 से 21 यानी कि 9 साल के अंतराल में सर कोई भी बहाली जो नहीं हुई, इसमें जो शिक्षक लोग रिटायर किए हैं या जो जॉब छोड़े हैं उसकी संख्या सर लगभग बिहार में 70 से 80,000 है सर। तो अब अनुमान लगाइए सर कि सीट का कमी है, अभ्यर्थी नहीं मिल रही है। बिहार गवर्नमेंट को नहीं मिलनी चाहिए। यदि इसको बहाली करने के पक्ष में यदि बिहार गवर्नमेंट होती तो इसको टीचर नहीं मिलने वाला था सर, अभ्यर्थी नहीं मिलने वाला था। यानी कि 50% या 45 जो क्राइटेरिया सेट किया है हाई स्कूल में, यदि उस पर भी वो ले ले तो सर सीट नहीं भरेगी गवर्नमेंट की। तो सर ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही ट्रैक पे हैं, और बोर्ड से भी यही खबर आई है कि आप लोग को हो सकता है कि सीट में कुछ इंक्रीमेंट हो, लेकिन फिर भी जो एक्चुअल सीट है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगी सर। यानी कि सर ये 37,000 के बाद आप लोग को कुछ ना कुछ सीट दिया जाएगा, और स्पेशल सब्जेक्ट जैसे CS और SST वालों के लिए ये लाभप्रद हो सकता है। ये मैंने बोर्ड के अंदर की जो चहल पहल है उस अकॉर्डिंग से मैंने आप लोग को जवाब दिया है। बाकी सर अब आप लोग जो कैंपेन कर रहे हैं सर CBI जांच के लिए, PMO को टैग कीजिए सर, अभियान शुरू कीजिए। और बहुत सारे छात्रों ने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली हमको इस चीज़ के पर्सनली मैसेज भी किया है कि आप जो है सर ये इस अभियान को शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। और सर
स्टूडेंट का जहाँ तक बात है हम लोग इसमें सपोर्ट करेंगे। तो जितना नॉन मेरिट वाले हैं उन सभी से मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ट्विटर कैंपेन कीजिए सर सीबीआई जांच के लिए कि जो रिजल्ट 12 तारीख को डेट में डाटा दिया गया था, पेश किया गया था सर 24,598 का, क्या वो एक्चुअल डाटा है कि नहीं। उस डेट में और भी स्टूडेंट पास किया था, जैसे उस डेट में और भी स्टूडेंट पास किया था तो कोई बात ही नहीं सर, लेकिन नहीं पास किया है सर तब तो सर सिंपल सा लॉजिक है सर कि 24,598 को बहाल कीजिए। तो ये काम आपको सीबीआई ही न्याय दिला सकती है सर। तो सीबीआई जांच का मांग कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है सीबीआई जांच के लिए कैंपेन कीजिए और पीएमओ को टैग कीजिए। पीएमओ को टैग करने से सर ये होगा कि उसको इंटरनेशनली प्रेशर पड़ेगा पीएमओ को, तो इसलिए सर ये मैटर को इंटरनेशनल बना देगा ना सर, तो सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, और यदि वो इंटरफेयर किया तो सिंपल सा बात है सर सीबीआई जांच। तो सर सीबीआई जांच आप लोग को न्याय आसानी से दिला देगी। केस में सर आप लोग को लंबा प्रोसेस से गुजरना होगा, तो इसलिए यदि ऐसा हो जाती है सर तो आप लोग सितंबर या अक्टूबर लास्ट तक मेरे ख्याल से स्कूल में रहिएगा, और आप लोग भगवान के आप लोग स्कूल में रहें, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को बहुत टाइप की परेशानी है। तो दोस्तों इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बहुत में कहता है सर बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं सर आप, सर डाटा रहता है तो डाटा सर पेश करके समझाने के लिए सर टाइम लगेगा ना सर, इसलिए सर टाइम हो जाता है सर। अब आप लोग पर डिपेंड करता है सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, क्योंकि मैं यदि आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ सर तो मेरा भी हेल्प आप लोग कीजिए सर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक नई अपडेट के साथ अगली वीडियो में हम लोग अब मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।